हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू आर हैविंग फन ऑफ दीपावली's हॉलीडेज एंड एज वेल एज कंटिन्यू योर स्टडी, कि आप दीपावली की छुट्टियों का आनंद लेने के साथ साथ पढ़ाई का भी आनंद ले रहे हैं। और इस पढ़ाई की आनंद वाली सीरीज में आज की हमारी जो पोइम है वो है 10th क्लास की जो 6th पोइम है, अमेंडा वो। इस क्लास में हम इस पोइम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास अमेंडा। देखिए, इसका ओवरव्यू ये है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आप भी थे हम भी थे, तो जब छोटे बच्चों को डांटा जाता है, घर वालों को चिंता होती है कि बच्चों की, तो उनको डांटते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बात बुरा लगती है, उनको हर्ट होता है, ये बुरा लगता है। तो ऐसे ही ये जो अमेंडा है, गर्ल है, इसकी जो मदर है इसको ऐसे छोटी छोटी बातों पे डांटती रहती है, नेग करती रहती है। नेगिंग का मतलब भी होता है डांटना फटकारना। तो अमेंडा की माँ की और अमेंडा, इन दोनों के बीच का जो, अमेंडा की माँ इसको कोई भी एक्शन करती है उस पर क्या करती है, नेग करती है, डांटती है, फटकारती है। फिर वो क्या सोचती है उसके बारे में, अपनी माँ के द्वारा कही गई जो बातें हैं उनके बारे में, वो सारी बातें इस पोइम में एक्सप्लेन की गई है। तो चलिए पहले जो पोइम है उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चा, फील्स दैट सी यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। कि हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा ये महसूस करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, गर्ल और बॉय, हर बच्चा, गर्ल और बॉय, ऐसा महसूस करता है। क्या महसूस करता है? कि उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके जो भी घर में बड़े हैं उनके द्वारा उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है। नोट टू डू वन थिंग नोट और अनदर, कि ये चीज मत करो, वो मत करो, ऐसा क्या किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज curtailed। curtailed का मीनिंग होता है छोटा करना, छोटा करना, छोटा करना, काट देना, काट कर कम करना, कम करना, कम करना। तो आपको खुद को भी ये फील होता होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम यानी होती है आजादी, स्वतंत्रता, फ्रीनेस, फ्रीडम यानी आजादी, स्वतंत्रता, उसको क्या कर दिया गया है, आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके घर में जो भी एल्डर्स हैं उनके द्वारा उसको कम कर दिया गया। कि आप कोई भी काम करते हैं तो घर वाले आपको बीच में क्या कर देते हैं, टोकते हैं, हस्तक्षेप कर देते हैं बीच में, कि ये नहीं करना है, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये करना है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की। सबके घर वाले कहते हैं ऐसा, आपके भी कहते हैं। ये बात बताइए। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, आपको क्या करना है, आपके लिए ये लाइन है, राइट डाउन, और डाउन यानी लिखना, सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू टू। वो बातें लिखनी है आपको, बतानी है। कमेंट बॉक्स में तो कैसे लिखोगे आप, वैसे ही नहीं करते हो कमेंट में, तो कैसे लिखोगे आप? वो बातें बतानी है आपको जो आप करना चाहते हैं, पर आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स का मतलब होता है जो बड़े होते हैं उम्र में, वो आपको नहीं करने देते, आपको उस काम को करने की अनुमति नहीं देते। रीड द पोइम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, ये पोइम है आपको पेयर्स में क्या करनी है, अलाउड, जोर से रिसाइट करनी है। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्ट्रेंजा, और स्ट्रेंजा है उनको भी अलग अलग पढ़ना है। यू आर इन फॉर ए सरप्राइज, और जब आप पढ़ेंगे ना इसको तो आपको क्या होगा, सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा। इसकी जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम आप बताएंगे। अब इसमें देखो ओवरव्यू, देखो इसकी जो
पोइम है उसका ओवरव्यू समरी एक बार पहले देख लेते हैं, उसके बाद में स्टेंजा वाइज देखते चलेंगे। रोबिन कैलिन, ये जो पोइम है इसकी जो राइटर है वो क्या है, कौन है, रोबिन कैलिन। गर्ल है भाई, ये लड़की है, फीमेल, फीमेल है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। कहाँ की है ये, ऑस्ट्रेलिया की। हैज एक्सप्रेस द व्यू ऑफ ए लिटिल गर्ल। रोबिन कैलिन जो पोइट है उसने इस पोइम में क्या किए हैं, व्यू, नजरिया, दृष्टिकोण, अपने विचार, अपने विचार तो इसके हैं लेकिन किसके माध्यम से किए इसने, थ्रू ए लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची अमेंडा है उसके जरिए अपने विचार एक्सप्रेस किए हैं। वो इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड आउट का मतलब ऐसे डांटना फटकारना, कोई भी काम पे डांट लगाना, बाई हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक, कि वो कोई छोटी सी भी गलती कर देती है तो उसकी मदर उसको हर काम पे क्या करती रहती है, डांटती रहती है। मिस्टेक्स विच सी कंसिडर सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट यानी होता है अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, ये उसकी माँ ऐसा मानती है, कंसिडर का मतलब मानना, समझना, सोचना। उसकी माँ ऐसा मानती है कि वो जो मिस्टेक कर रही है अमेंडा, ये जो अमेंडा है, ये अमेंडा जो मिस्टेक कर रही है ना, ये मिस्टेक्स एक अच्छे बच्चे के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं होनी चाहिए, लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। और ये जो मिस्टेक अमेंडा करती है ना, उनको जिस सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें क्या माना जाता है, इनको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, अगला देखिए। द पोइम डिस्क्राइब ए गर्ल नेम्ड अमेंडा। इस पोइम में किसका वर्णन किया गया है, एक लड़की का वर्णन किया गया है जिसका नाम अमेंडा है। एंड हर मदर, और उसकी माँ, हु इज नेगिंग, नेग का मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना, डांटना फटकारना, हर काम पे ठोकना, ऐसे ही मान सकते हैं, नेगिंग का मतलब हर काम पे ठोकना। फॉर हर मिस्टेक्स शी इज फर्स्ट पॉइंटेड आउट मोस्ट प्रोबेबली फॉर हर मदर फॉर बाइटिंग हर नेल्स। अब इसमें जो जो स्टेंजा है ना, उनकी सारी ओवरव्यू जो समरी है यहाँ लिख रखी है मैंने, आगे चलते जाएंगे हम। कि पहला जो स्टेंजा है उसमें सबसे पहले उसकी माँ क्या कहती है, उसको उसको पॉइंटेड, पॉइंटेड आउट का मतलब भी वही, नेगिंग का मतलब भी यही है, पॉइंटेड आउट का मतलब भी कि ऐसे सलाह देते रहना बार बार में, टोका टिप्पणी करना। प्रोबेबली बाई हर मदर फॉर बाइटिंग हर नेल्स, जो लड़की है उसको जो नेल्स हैं, अपने नाखून है, उनको ऐसे काटने की, छोटे बच्चे होते हैं अपने नाखून मुंह में लेके दांतों से टीथ से क्या करते हैं, वो कट करते रहते हैं। उसकी मदर सबसे पहले उसको कहती है कि अमेंडा अपने जो नेल्स हैं उनको मत काटो। नॉट सिटिंग इन द राइट पोस्चर, कि अमेंडा तुम सही से नहीं बैठी हो, सही से बैठो। द मदर ऑल्सो फील दैट अमेंडा सिट्स इन ए वेरी लेजर मैनर, लेजी मैनर। और उसकी जो माँ है उसको ये भी लगता है कि जो अमेंडा है वो बहुत ही आलसी तरीके से बैठती है, सही नहीं बैठती है, सीधी नहीं बैठती है। टू दिस अमेंडा इमेजिन्स, अब देखिए ये जो पोइम होगी ना उसमें एक ही स्टेंजा में दो पार्ट होंगे। जैसे इसमें 4 स्टेंजा है पोइम में, देख लेते हैं एक बार। देखिए ये फर्स्ट स्टेंजा है, तो ऐसे ही आएगी सारी पोइम, फर्स्ट स्टेंजा, उसके बाद में ये सेकंड स्टेंजा, उसके बाद में ये थर्ड स्टेंजा, उसके बाद में ये फोर्थ स्टेंजा। अब देखिए जो थर्ड स्टेंजा तक स्टेंजा है ना, उनमें सब में ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको कि पहली जो 4 लाइनें हैं पोइम की, पहली जो 4 लाइन है उनमें तो किसकी बात है, थॉट किसका है, मदर का, किसका थॉट है, मदर का। और नीचे की जो 3 लाइन है जो ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट लगा हुआ है, वो किसकी है, अमेंडा की, अमेंडा की। कि अमेंडा की माँ उसको इन 4 लाइनों में कोई बात कहती है, उसके बाद में ये सोचती है उस बात के बारे में। और जो लास्ट का स्टेंजा है उसमें केवल किसकी बात कही गई है, इसकी मदर की। अमेंडा क्या सोचती है उसके बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, तो इसकी राइम स्कीम भी ऐसे ही निकालनी है आपको। एक बार तो राइम स्कीम ऐसे निकलेगी इसकी, कि पूरे को क्या समझना है हमें, इसकी राइम स्कीम 2 तरीके से निकल सकती है भाई। एक तो पूरा ही स्टेंजा है, हर स्टेंजा की राइम स्कीम अलग अलग निकलती है, तो इसको पूरे को स्टेंजा मान के निकालेंगे एक बार, तो एक बार थॉट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मदर वाले थॉट की क्या है राइम स्कीम, और अमेंडा वाले थॉट स्टेंजा है इसकी, स्टेंजा एक ही पार्ट मान सकते हैं, मदर वाला पार्ट है उसकी क्या राइम स्कीम होगी और अमेंडा वाले की क्या होगी। वो जब इसमें आएंगे स्टेंजा में तब करेंगे, अभी देखते हैं इंट्रो में। तो उसकी माँ उसे क्या करती रहती है,
नेग करती रहती है कि तुम नाखून चबाती रहती हो, ये नहीं करना है, तुम सीधी नहीं बैठती हो, तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट है वो सही नहीं है, इन बातों पे। टू दिस अमेंडा इमेजिन्स, अब देखो माने अपनी 4 लाइनों में बात कर दी, उसके बाद में वो इमेजिन करती है, कल्पना करती है, हर सेल्फ है मरमेड। मरमेड क्या होता है जानते हो? मरमेड होती है ऐसे, आधी तो मछली होती है, नीचे से तो मछली की तरह होती है, और ऊपर से ऐसे फेरी क्रिएचर हैं, ये काल्पनिक जीव हैं, ऐसी कहानियों में मिलते हैं कि ऊपर का जो उसका बॉडी होता है, कमर से ऊपर तक का बॉडी तो किसका होगा? एक महिला का, फीमेल का, वुमेन का होगा। इसका होगा वुमेन का, और नीचे का होता है उसका फिश का। मैं आपको शो ही कर देता हूँ, 1 मिनट, क्लास को पॉज करना पड़ेगा एक बार। देखिए भाई, मरमेड ऐसे होते हैं, मरमेड ऐसे होते हैं। इनमें जो इनका अपर जो पार्ट होता है ऊपर का, तो वो तो वुमेन का होता है। नीचे का जो पार्ट होता है ना, बॉडी पार्ट है ये, नीचे का बॉडी क्या होता है? फिश का होता है, और ऊपर का वुमेन का होता है। ये रियल में नहीं होते हैं, ये काल्पनिक जो कहानियां होती है ना, उन्हीं में इनको पढ़ा देखा जाता है। तो वो जो अमेंडा है अपने आप को क्या इमेजिन करती है? मरमेड। सो अमेंडा है अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है? मरमेड इमेजिन कर रही है कि मैं क्या बन जाऊं? एक मरमेड बन जाऊं। और मरमेड क्या होते हैं भाई? देखो, आधा बॉडी किसका है? किसका है? तो कहाँ पे रहेंगी मरमेड? पानी में रहेंगे, ओशन में रहेंगे, सी में रहेंगे। हु लिव्स ए काम एंड रिलैक्सिंग लाइफ। तो अमेंडा अपनी माँ की जो डांट फटकार उसको सुन सुन के बोर हो गई। वो खुद को क्या इमेजिन करती है? एक मरमेड इमेजिन करती है, जो कहाँ रहती है? शांति से और आरामदायक जीवन जीती हैं इन द ब्यूटीफुल ग्रीन सी। ग्रीन नहीं, ऐसे गहरा जो हरा समुद्र है, समुद्र में रहती हैं भाई जो मरमेड्स होती हैं। तो ये खुद को कहाँ इमेजिन करिए कि मैं क्या बन जाऊं? मरमेड बन जाऊं, और बिल्कुल शांत आरामदायक जो ब्यूटीफुल हरे समुद्र हैं उनमें रहूं, मुझे कोई डांटने फटकारने वाला ही न हो, ऐसा इमेजिन करती है। फर्दर शी इज नेग्ड फॉर नॉट क्लीनिंग हर रूम एंड शूज एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर वर्क। उसके बाद में जो अमेंडा है अगले वाले स्टेंजा में, उसकी माँ उसको किस चीज के लिए नेग करती है? नॉट क्लीनिंग हर रूम, कि तुमने अपना रूम साफ नहीं किया, शूज अपने जूते भी साफ नहीं किए, ऑल्सो फॉर नो डूइंग हर होमवर्क, और तुमने अपना स्कूल का होमवर्क भी नहीं किया है। इस पे अब वो क्या इमेजिन करती है? सी देन इमेजिन हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन। ऑर्फन होता है अनाथ। क्या होते हैं भाई? ऑर्फन, अनाथ जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, पेरेंटलेस, पेरेंटलेस जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑर्फन। तो जब उसकी माँ उसको किसके लिए नेक करती है कि तुमने अपना रूम साफ नहीं किया, शूज भी साफ नहीं किए, होमवर्क भी नहीं किया है, उसकी माँ उसको ऐसे नेक करती है, फिर वो खुद को क्या मानती है? इमेजिन करती है, बताती नहीं है, वो केवल इमेजिन करती है कि मैं क्या बन जाऊं? एक ऑर्फन बन जाऊं। बिकॉज शी इज नॉट फेड अप ऑफ बीइंग वॉच्ड बाय हर पेरेंट्स कंटिन्यूसली। फेड अप का मतलब होता है बड़ा होना, बड़ा होना, बड़ा होना। क्योंकि जो अमेंडा है वो ऐसा नहीं चाहती है कि वो ऐसे घर वालों की लगातार है। कंटिन्यूसली का मतलब लगातार, वो उसका मतलब निगरानी रखना, ऐसे कड़ी निगरानी रखना, कि घर वालों की, अपने अभिभावकों की, पेरेंट्स की कड़ी निगरानी में ऐसे बड़ा नहीं होना चाहती है। तो वो क्या सोचती है कि मैं काश क्या बन जाऊं? ऑर्फन हो जाऊं, यानी मेरे मदर फादर ही न हो। ऑर्फन होके क्या करूं मैं? आगे की लाइन में लिखा है, शी सेज दैट शी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम। ऑर्फन बन के क्या होगा? उसको टोकने वाला तो कोई रहेगा नहीं, डांटने फटकारने वाला। तो वो क्या चाहती है कि मैं फिर क्या करूंगी? अपनी जो फ्रीडम है उसको एंजॉय करूंगी फुली, बाय मेकिंग द पैटर्न्स ऑफ हर बेयर फीट। पैर नहीं होते नंगे, और फीट नहीं होते पाँव। द सैंड एंड वुड लिव ए पीसफुल लाइफ। ये क्यों बनना चाहती है ऑर्फन? ताकि ये क्या कर सके? अपनी फ्रीडम है उसको एंजॉय कर सके। जो रेत होती है समुद्र की, उस पर अपने पैरों से पैटर्न बना सके, डिजाइन बना सके, घूम फिर सके, यानी अपनी मर्जी से काम कर सके, ऐसा चाहती है। अगले स्टेंजा में उसकी माँ उसको डांटती है। स्कोल्ड यानी होता है डांटना, नेग यानी भी डांटना, पॉइंट आउट का मतलब भी डांटना। तो ईटिंग टू मेनी चॉकलेट्स। थर्ड स्टेंजा में उसकी जो मम्मी है, अमेंडा की मम्मी है, वो उसको बहुत ज्यादा चॉकलेट खाने के लिए डांटती है।
आपको भी डांटते हैं, घर वाले कहते हैं भाई दांत खराब हो जाएंगे, है ना, मुंह खराब रहेगा, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो उसकी माँ उसको डांटती है, चॉकलेट ज़्यादा खाती है वो इसलिए। दिस कोज पिंपल्स, और उसकी माँ कहती है क्योंकि तुम अगर ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हें क्या हो जाएंगी, पिंपल्स। पिंपल्स यानी होते हैं मुंह पे जो फुंसी मुहासे वगैरह होते हैं वो। सी इज ऑल्सो स्कोल्ड नॉट लिसनिंग टू हर मदर, और उसकी माँ उसको इस बात के लिए भी डांटती है कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं है। सो नाउ अमेंडा थिंक्स ऑफ बीइंग रूपेंजल। अब थर्ड स्टेंजा में जो ये अमेंडा है वो क्या सोचती है, खुद को क्या इमेजिन करती है, रूपेंजल। रूपेंजल एक, वो जैसे ये फेरी टेल आई है ना अभी, फेरी एक क्रीचर आया है, मरमेड। मरमेड जैसे कहानियों में ही होते हैं, वैसे कहानियों में एक लड़की है, रूपेंजल नाम है उसका, रूपेंजल। क्या नाम है, रूपेंजल। चलो इसकी स्टोरी बताते हैं आपको। रूपेंजल देखो, एक एक टाइम की बात है कि एक गांव में एक महिला होती है, एक महिला होती है, एक ही गांव में एक महिला है, और इसको जादू टोने आते हैं, ब्लैक मैजिक आता है, ऐसे विच क्राफ्ट, विच क्राफ्ट होता है ना, वो आता है इसको, जादूगरनी है ये। और इसके क्या नहीं है, बच्चे नहीं है, इस महिला के बच्चे नहीं है। इसी गांव में इसके पड़ोस में एक दूसरी महिला रहती है, जिसकी एक लड़की होती है अभी, इसके एक लड़की का जन्म हुआ। तो ये क्या करती है, इसकी लड़की को उठा के जंगल में लेके चली जाती है। कौन, ये जादूगरनी। और जंगल में क्या होती है, ऐसे मीनार होती है, मीनार, वॉचिंग टावर होता है ना ऐसे ऊंचा सा, और इसके ऊपर से चढ़ के ये, और इसकी जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको तोड़ देती है। इसी में इस मीनार की सबसे ऊपर वाली जो मंजिल होती है उस पर इस लड़की को ले जाती है, और जादू करके इसमें कुछ ऐसा करती है कि इसके जैसे जैसे बड़ी होती है ना, तो इसके बाल बहुत बड़े हो जाते हैं, इसके बाल क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर ये बड़ी होगी, ये रूपेंजल, ये रूपेंजल है, बड़ी होगी है, इसके बाल जादुई बाल हैं, इसके कहते ही वो क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और ये कैसे हुए, क्योंकि इस जादूगरनी ने उस पर क्या कर दिया, जादू। अब ये रूपेंजल तो इसी में रहती है अकेली इसमें, और इसकी जो ये, इसको पता नहीं है, छोटी बच्ची है, ये तो यही समझ रही है कि ये जादूगरनी मेरी माँ है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ी होती है तो इसकी माँ दिन में कहीं घूमने फिरने जाती है, गांव में जाती है कहीं, और जंगल में जाती है। तो जब ये आती है ना तो इसको आवाज़ देती है, और ये अपने बाल नीचे गिराती है। सीढ़ियाँ तो उसने तोड़ दी थी ताकि और कोई नहीं जा सके, तो ये अपने बाल गिराती है रूपेंजल ऊपर से, और ये इनको पकड़ के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। ऐसी कहानी होती है ये। इसके बाल कैसे हैं, जादुई बाल रूपेंजल के। अब ये खुद को कौन समझ रही है, इमेजिन करती है रूपेंजल। लेकिन रूपेंजल तो क्या करती थी, जब उसकी वो जादूगरनी माँ थी वो डेली आती थी, वो उसको आवाज लगाती, और वो अपने बाल नीचे गिराती, और फिर वो क्या कर लेती, अपनी माँ को ऊपर खींच लेती बालों से। लेकिन यहाँ जो ये है अमेंडा, खुद को रूपेंजल क्या कर रही है, इमेजिन कर रही है। लेकिन रूपेंजल इज ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल एंड वांट टू लिव इन ए ह्यूज टावर लाइक हर इन द टावर। और ये जो रूपेंजल है ये क्या है, कहानियों का ये कैरेक्टर है, मैंने आपको बता दिया इसकी कहानी शॉर्ट में। तो ये उसकी तरह जीना चाह रही है। सी विल अलोन एंड विल लिव पीसफुल, कि मैं भी क्या रहूं, ऐसे किसी टावर में रहूं, ह्यूज टावर में रहूं, जहां पे मेरे पास कोई नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये कह रही है, वो रूपेंजल रियल वाली रूपेंजल थी, वो तो अपनी माँ को बाल डाल के ऊपर खींचती थी। ये कह रही है सी विल बी अलोन एंड लिव ए पीसफुल लाइफ एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन। लेकिन ये ऐसा चाह रही है कि मैं रूपेंजल बन जाऊं ना, उस टावर में रहूं, तो अपनी माँ को कभी भी ऊपर नहीं खींचू, मैं अकेले ही रहूं बस। रूपेंजल तो आप अपने आप को करिए, लेकिन उसकी सारी वो नहीं ले रही है ये तो केवल कहाँ रहना चाह रही है, एकांत में, खुद की फ्रीडम है उसको एंजॉय करना चाह रही है। फाइनली लास्ट स्टेंजा में द मदर आस्क हर टू स्टॉप बीइंग मूडी। मूडी क्या होता है, मूडी, मूडी देखिए आपके स्पेलिंग आई है मूडी। फोर्थ स्टेंजा में चलते हैं हम, फोर्थ स्टेंजा, ये है फोर्थ स्टेंजा। इसमें देखिए मूडी, मूडी यानी होता है अनस्टेबल, अस्थिर मन वाला। मूडी यानी क्या होता है, अस्थिर मन, कि आपका मन बार बार में क्या हो रहा है, भटक रहा है, कभी एक बात सोच रहे हो उसको पूरा नहीं किया, दूसरा एक काम ले लिया, ऐसे होता है मूडी। तो जो रूपेंजल है वो क्या ये
अमेंडा है क्या बन रही है, मूडी। ऐसा इसकी माँ कह रही है इसको कि तुम क्या हो, बहुत मूडी हो, बिकॉज ही डजंट वांट एनीवन टू ब्लेम हर फॉर हैरेसिंग। हैरेसिंग यानी क्या होता है, अपमान करना, अपमान, अपमान करना। उसकी माँ कह रही है कि तुम बहुत मूडी हो, तुम्हें जो बताया जाता है एक बात तो कहते हो हाँ ठीक है, लेकिन उसको फॉलो करते नहीं हो, बाद में दोबारा भूल जाती हो। और वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें क्या करे, ब्लेम करे, मुझे ब्लेम करे इस बात के लिए। उसकी माँ उसको कह रही है कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि कोई मुझे ऐसा ब्लेम करे कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, तुम्हारा अपमान करती हूँ, तुम्हें परेशान करती हूँ। एट दिस टाइम द पोइट हैज नॉट रिटर्न एनी रिएक्शन फ्रॉम अमेंडा साइड। इस स्टेंजा में जो पोइट है ना, रोबिन कैलिन, ये अमेंडा की कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग इसमें नहीं लिखते हैं। लास्ट वाले स्टेंजा, लास्ट वाला जो स्टेंजा उसमें उसकी माँ है उसको ऐसे बताती है कि तुम क्या हो, बहुत मूडी हो, मेरी बात ही नहीं मानती हो, मैं तुम्हें कहती हूँ तुम एक बार हाँ भरती हो, उसके बाद में दोबारा भूल जाती हो। मैं तुम्हें बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि लोग मुझे ऐसा नहीं कहें कि कैसी बच्ची है भाई, इसको घर वालों ने कैसे पाला है, घर वाले हमेशा इसको डांटते फटकारते रहते हैं, ये बिगड़ गई है, ऐसा न कहें मुझे घर वाले। उसकी माँ कह रही है ये, इसलिए मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ कि तुम सही से प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट में रहो, ठीक है। दिस कॉन्स्टेंट नेगिंग हैज मेड हर सो सैड दैट शी हैज नेवर स्टॉप टू इमेजिन हरसेल्फ एज समवन। कि उसकी जो माँ है उसके द्वारा जो उसको डांट फटकार लगाई जाती है, बार बार में उसको टोका जाता है, इससे वो क्या कर रही है, खुद को कोई और इमेजिन कर लेती है। शी यूज टू डू सो इन ऑर्डर टू escape फ्रॉम द कंटिन्यूस हैरेसमेंट। और ऐसा वो इसलिए करती है ताकि वो क्या कर सके, अपनी माँ की जो कंटिन्यूस हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट यानी अपमान, दबाना, प्रताड़ित करना, इतना ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया जा रहा अभी, लेकिन बच्चों को लगता है, तो वो उससे बचने के लिए, उससे भागने के लिए खुद को क्या इमेजिन करती है, वो अलग अलग कैरेक्टर इमेजिन करती है। एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स, डोमिनेंस यानी होता है प्रभुत्व, प्रभुत्व, कि अपने घर वालों का जो प्रभुत्व है, प्रभुत्व मतलब वर्चस्व, उससे फ्री होने के लिए अपने आप को क्या करती है, अलग अलग, कभी रूपेंजल, कभी ओरफन, है ना, ऐसा इमेजिन करती है वो, कभी मरमेड। तो ये मैंने आपको इसकी समरी बता दी है। अब हम स्टेंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइम स्कीम आपको निकालनी है, दो तरीके से निकलेगी राइम स्कीम इसकी। कैसे, पहले तो पूरे स्टेंजा की निकालनी है, उसके बाद में ऐसे अलग अलग पार्ट वाइज, फर्स्ट मदर के पार्ट की और सेकंड इस वाले पार्ट की। कैसे करेंगे देखिए, एक बार में तो कैसे होगी, अमेंडा ए, अमेंडा ए, स्ट्रेट बी, अमेंडा ए, क्योंकि अमेंडा अमेंडा है, ठीक है। अगला सी, ऊपर किसी में मिल रहा है भाई, नहीं मिल रहा, सी का सी, मी सी में मिल रहा है सी, ब्लिसफुली ये भी इस मी में मिल रहा है सी। एक बार तो राइम स्कीम क्या हो जाएगी इसकी, ए ए, एक मिनट, ए ए बी ए, ट्रिपल सी। एक बार तो ये हो गई राइम स्कीम, और ये सब स्टेंजा में ऐसी आएगी भी, आप चेक कर लेना, इससे निकलेगी यही रहेगी, आप सी से आगे मत बढ़ना। हर स्टेंजा की आपको कैसे करनी है, स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, ठीक है। एक बार तो ये होगी पूरे स्टेंजा की निकाल ली हमने एक की, अब पार्ट वाइज निकालेंगे तो कैसे होगा, पार्ट वाइज निकालेंगे तो फिर ऐसे शुरू करनी है। अब हम यहां से निकालेंगे, देखिए यहां तक की चार लाइनों की, तो चार लाइनों की तो वही रहेगी, ए बी ए, ठीक है। अमेंडा की ए, अगले में भी अमेंडा है तो ये भी ए, उससे अगले में स्ट्रेट है, ये बी हो गया, अमेंडा से अलग है, और लास्ट वाले में अमेंडा है तो ये भी ए। अब इस वाले पार्ट की देखिए सी, अब इसको सी नहीं देंगे क्योंकि पहले तो हम इस पूरे स्टेंजा की निकाल रहे थे, अब इसको अलग मान के निकाल रहे हैं थॉट के अकॉर्डिंग, कि पहले वाली चार लाइनों में थॉट किसका है, इसकी मदर का, अगली वाले में किसका है थॉट, अमेंडा का, तो इसको ए ट्रिपल ए ऐसे निकलेगी, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आपको राइम स्कीम निकालनी है। अब इसका एक बार रिसाइटेशन कर लेना, आपको एक बार पढ़नी है इसको स्टेंजा को,
पहली वाली 4 लाइन पढ़ रहा हूं मैं उसकी मदर की। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ये 4 लाइनों में बात किसने बोली है? उसकी मम्मी ने। क्या कहा है? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, कि अपने नाखूनों को मत काटो अमेंडा। ऐसे बैठी है अमेंडा और उंगली उसके मुंह में है, तो उसकी मदर उसको देख के कह रही कि अपने नाखून मत काटो अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच यानी क्या होता है? ऐसे झुकाना, झुकाना भी होता है, ऐसे उचकाना भी होता है। ऐसे बार बार में उठाना, हिलाना। शोल्डर्स होते हैं कंधे, तो कंधों को ऐसे हिलाना और फिर ऐसे झुका के बैठना। उसकी मदर कह रही कि अपने जो कंधे हैं उनको बार बार में हिलाओ मत, ऐसे झुका के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग क्या होता है? स्लाउचिंग वो लेजी मैनर, सुस्ती से बैठना। स्लाउचिंग क्या होता है? सुस्ती से बैठना, सुस्ती से बैठना, बिल्कुल सुस्त होकर बैठना, एनर्जी लेस। तो उसकी मदर कह रही है कि ऐसे एनर्जी लेस होकर सुस्ती से मत बैठो मंडा, सीधे बैठो। सिट अपराइट, सीधे बैठना। सिट अपराइट मीन्स सीधे बैठना। अपराइट यानी सीधे, सीधे बैठना। सिट अपराइट मीन्स सीधे बैठना। तो उसकी मदर कह रही है कि अमेंडा अपने नील्स को मत काटो, अपने कंधों को हिलाओ मत, ऐसे झुका के मत बैठो, सीधे बैठो। अब अमेंडा ने सुन ली बात अपनी माँ की। अब वो क्या इमेजिन कर रही है? देयर इज ए लैंग्विड एम्ब्रायल्ड सी। लैंग्विड क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्विड? देखिए, लैंग्विड का सीधा मीनिंग तो क्या होता है? लैंग्विड है, इसका सीधा मीनिंग तो होता है सुस्त। क्या होता है? सुस्त। और आगे सुस्त के देखो, ये एडजेक्टिव है। लैंग्विड क्या है? एडजेक्टिव है। ये एमराल्ड भी एडजेक्टिव है। और ये आगे सी लिखा है, ये नाउन है। इस सी की विशेषता बता रही है। ये जो पीछे वर्ड लिखे हैं इसमें, ये सारे क्या बता रहे हैं? इसकी सी की, सी को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये जो सी है ये नाउन है। और देखिए, इस सी नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये लैंग्विड बता रहा है, और ये एमराल्ड बता रहा है। लैंग्विड का मतलब वैसे तो होता है सुस्त, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होगा? इसका मतलब सुस्त नहीं होगा, शिथिल। शिथिल, रुका हुआ, शिथिल या रुका हुआ। शांत, शांत मान सकते हैं, ऐसे शांत, शांत वाली बातें चल रही हैं। तो ये समुद्र कैसा बताया जा रहा है? शांत। एमराल्ड यानी क्या होता है? एमराल्ड यानी होता है, एमराल्ड एक रत्न होता है। रत्न क्या होते हैं? पत्थर होते हैं भाई, कीमती पत्थर। और ये कैसे रंग का होता है? हरे रंग का होता है। इसको बोलते हैं एमराल्ड। तो यहाँ पे पत्थर को नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे किसको बताया जा रहा है? सी को। तो सी कैसा बता रही है? ये जो अमेंडा है कैसे सी की कल्पना कर रही है? ऐसा शांत सी जो कैसा है? बिल्कुल हरा है। हरा कैसे होगा? जो समुद्र होता है ना, यहाँ पे पानी रुक जाता है, बहता नहीं रहता है, लहरें नहीं आती है ज्यादा, तो उसमें ऊपर क्या जम जाती है? जो शैवाल वगैरह होती हैं, जो वनस्पति होती है ना, समुद्री वनस्पति, वो ऊपर आ जाती है। उससे कैसा दिखता है? वो हरा। तो कह रही कि मैं कैसे सी में चली जाऊं ऐसे शांत समुद्र में जो हरा हो। वे द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल यानी होता एकमात्र, अकेला, एकमात्र या अकेला। यहाँ पे अकेली है, एकमात्र या अकेली। इनहेबिटेंट यानी होता है निवासी, निवास करने वाले, रहने वाले, निवासी। ये कह रही कि मैं ऐसे शांत और हरे समुद्र में चले जाऊं यहाँ पे, यहाँ की निवासी केवल मैं अकेली रहूं और कोई नहीं रहे। एमरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और ऐसे समुद्र में जो बिल्कुल शांत होते हैं, हरे होते हैं, कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पे क्या रहते हैं? ऐसे कहानियों में बताया जाता है, वहां पे क्या रहती है? मरमेड। इनको जल परी बोल सकते हैं, जल परी। क्या बोल सकते हैं? जल परी। इसकी जो पिक्चर थी मैंने आपको दिखाई थी, आधा बॉडी तो किसका होगा? वुमेन का, और आधा बॉडी किसका होगा? इसका। इनको बोलते हैं मरमेड। तो ये सोच रही है। ड्रिफ्टिंग यानी होता है तैरना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है?
तैरते रहना, समुद्र में तैरना। ब्लिसफुली यानी खुशी से, खुशी से, आनंद से। अब समझते हैं पूरी लाइन का। देयर इज ए लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ये कह रही है कि मैं ऐसे समुद्र में चली जाऊं जो बिल्कुल क्या हो, शांत हो, हरा हो, और जहाँ की एकमात्र निवासी मैं अकेली रहूं। और मैं क्या बन जाऊं, वहां पे एक मरमेड बन के रहूं, और पूरे समुद्र में क्या करूं, मैं खुशी से तैरती रहूं, मुझे कोई टोकने वाला ही न रहे। कौन सोच रही है ये? अमेंडा। अनचेनी होता है ऐसे झुक के बैठना, बैंड। अनचेनी क्या होता है? बैंड। ये इसकी मीनिंग है भी इसमें से। स्लाउचिंग यानी होता है सिटिंग इन ए लेजी वे, आलसी तरीके से बैठना। लैंग्वेज यानी ऐसे शांत, रिलैक्स। एमरल्ड यानी होता है ग्रीन कलर। यहाँ पे क्या है ये एमरल्ड? वैसे तो होता है रत्न, हरा रत्न, हरा रत्न, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका मतलब? हरा कलर। इनहेबिटेंट यानी होता है रेजिडेंट, निवासी। ड्रिफ्टिंग यानी होता है कैरी स्लोली बाय द वाटर, कि पानी के द्वारा इधर से उधर जाती रहूं, मैं तैरती रहूं। ब्लिसफुली यानी हैप्पीली, खुशी से। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसकी मदर है, उसको नेग कर रही है किसके लिए? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। कि अपने नाखून मत काटो, ऐसे कंधों को झुका के आलसी तरीके से मत बैठो। ये बात किसने की? उसकी मदर ने। अमेंडा क्या क्या सोच रही है? इमेजिन करिए कि मैं क्या करूं, ऐसे समुद्र की निवासी बन जाऊं, एकमात्र निवासी, मरमेड बन जाऊं मैं, जहाँ पे मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहे, और उस हरे शांत समुद्र में मैं क्या करती रहूं? तैरती रहूं, कोई नहीं टोके मुझे, अपनी जो फ्रीडम है उसको फुल एंजॉय करूं मैं। ऐसा इमेजिन करिए। ब्रैकेट में जो बात होगी किसकी रहेगी? अमेंडा की, और ब्रैकेट बिना ब्रैकेट वाली है वो उसके मदर के थॉट्स है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बताया गया है। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग अमेंडा, ए लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स एंड हाउ शी इमेजिन हर लाइक टू बी। कि इस पहला जो स्टेंजा है उसमें उसकी जो माँ है, अमेंडा की माँ, उसको हमेशा क्या करती रहती है? पॉइंटेड आउट, डांटती रहती है, धमकाती रहती है उसकी गलतियों पे, और वो खुद को क्या करती है? ऐसी लाइफ इमेजिन करती है जहाँ पे वो शांति से रहे। द पोइट सेज दैट मदर इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा फॉर बाइटिंग नेल्स विच इज ए बैड हैबिट। जो अमेंडा की माँ है, पोइट बता रही है कि अमेंडा की माँ है वो क्या कर रही है? उसको पॉइंट आउट कर रही है, डांट रही है, फटकार रही है। किस लिए? अमेंडा क्या कर रही है? अपने नेल्स को काट रही है, और जो क्या है, नेल्स बाइट करना एक बैड हैबिट है, इसलिए उसकी माँ उसको क्या कर रही है? डांट रही है। नेक्स्ट, आस्क हर टू सिट स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग हर शोल्डर्स। अगली बात में क्या कहती है अमेंडा की माँ? कि तुम कैसे बैठो? सीधी बैठो। अमेंडा हु हैज हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर्स एंड सिटिंग लेजी इज बीइंग पॉइंटेड आउट बिकॉज हर मदर वांट हर टू सिट इन द राइट पोस्चर। कि अमेंडा है बिल्कुल आलसी तरीके से कंधों को ऐसे झुका के बैठती है, तो उसकी मदर को उसका ये जो पोस्चर है ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसको कह रही है कि क्या हो जाओ, आप सीधे बैठो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन शी इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, जब उसकी माँ उसको क्या कर रही है? स्कोल्ड कर रही है, डांट रही है। शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी ए डीप ग्रीन सी। तब वो अपने आप को कहाँ महसूस करती है? ऐसे कल्पना करती है कि मैं कहाँ पे हूँ? ग्रीन सी में चली गई मैं। शी सेज दैट शी वांट्स टू बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन सी। और जो अमेंडा ये चाह रही है कि मैं उस पूरे समुद्र की अकेली निवासी रहूं और कोई नहीं रहे। शी इमेजिन हरसेल्फ लाइक ए मरमेड हु इज आल्सो देयर एंड लीड्स हर लाइफ ए वेरी रिलैक्सिंग वे। और वो ये भी इमेजिन कर रही है कि वहां जाके मैं क्या बन जाऊंगी? मरमेड बन जाऊंगी, जलपरी बन जाऊंगी, जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिएगी, बिल्कुल आरामदायक तरीके से। शी सेज दैट शी वांट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ, करंट यानी होती है धारा। क्या होती है? धारा। ये धारा भाई लाइट की भी हो सकती है, पानी की भी हो सकती है, एयर की भी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे वाटर की करंट बताई जा रही है, और वो खुद को क्या समझ रही है कि मैं उस समुद्र में क्या कर की जा रही हूँ? कैरिड अवे। कैरिड अवे का मतलब बहाना, ले जाना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक धारा के द्वारा बहाए ले जा रही हूँ। फील द रिलैक्सिंग एनवायरमेंट देयर। और क्या महसूस कर रही है वो? वहां पे आरामदायक वातावरण महसूस कर रही है। ये पहले स्टेंजा की क्या थी भाई? समरी। अब पहला स्टेंजा है उसके जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं,
वो देख लेते हैं एक बार। चलिए पहले स्टेंजा में आते हैं। इसमें देखिए कोई भी वर्ड होता है ना, पोइम में जो स्टेंजा होते हैं उनमें कोई भी वर्ड होता है, कोई भी वर्ड जो स्टार्टिंग में बार बार में आए, हर लाइन में दिखते हैं आपको, एक से ज़्यादा लाइन में कोई वर्ड आपको दिख रहा है बार बार में, तो उसको बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा। एक होता है एपीफोरा। एपीफोरा ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं भाई। एनाफोरा तो होता है कोई वर्ड अगर किसी लाइन के स्टार्टिंग में बार बार में यूज हो रहा है उसको बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। और कोई वर्ड किसी लाइन के लास्ट में बार बार में यूज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? एपीफोरा। एपीफोरा जो लास्ट में आएंगी वर्ड्स बार बार में रिपीट होंगे, और एनाफोरा होता है जो वर्ड क्या होंगे लाइन के स्टार्टिंग में आएंगे। तो इस पॉइंट में देखो डोंट बाइट, डोंट हंच, ये 2 बार आ गया, और इधर अमेंडा अमेंडा आ रहा है। तो इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइसेस में क्या है? एनाफोरा। रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स, किसी 2 लाइनों में रिपीटेड वर्ड का एक से अधिक बार आना, उसको क्या कहते हैं? एनाफोरा। ये लिटरेरी डिवाइसेस है भाई। इसमें डोंट बाइट आया, डोंट हंच आया। एपीफोरा मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना एपीफोरा। एपीफोरा। एपीफोरा क्या होता है? इसमें क्या करें? रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट एंडिंग ऑफ 2 और मोर लाइन्स, कि किसी एक वर्ड का लाइन के अंत में एक से अधिक बार आना। स्टेंजा में किसी एक वर्ड का लाइन के अंत में एक से अधिक बार आना, उसको क्या बोलते हैं? एपीफोरा। और अगर वही वर्ड कोई कोई भी वर्ड मान लो जो लाइन के स्टार्टिंग में बार बार में आ रहा है उसको बोलते हैं एनाफोरा। ये दोनों चीजें याद रखना आप। नेक्स्ट, असोनेंस। असोनेंस क्या होता है भाई? देखिए असोनेंस होता है कि जो वोवल साउंड होती है ना, वोवल साउंड, उनका लाइन के रिपीटेड जो वर्ड्स है ना उनमें आना। डोंट, योर, सो, ओ की साउंड क्या हो रही है इनमें? इस डोंट में ओ की साउंड आ रही है, इस योर में भी ओ की आ रही है, शोल्डर में भी ओ की आ रही है। तो इसमें क्या है? असोनेंस है। असोनेंस क्या होता है? किसी भी स्टेंजा की, पोएम के स्टेंजा की लाइन में किसी वोवल साउंड का बार बार रिपीट होना, एक से अधिक बार रिपीट होना, ऐसे मान सकते हैं आप। अल्टरनेटिव वर्ड्स में, अब ऐसे नहीं कि एक है उसके बाद में 4 वर्ड छोड़ के, ऐसे नहीं, उसके जस्ट 1-2 वर्ड बाद में आना चाहिए। ऐसे 1-2 वर्ड छोड़ के जो साउंड रिपीट हो रही है उसको क्या बोलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस में? ये फिगर ऑफ स्पीच है, क्या बोलते हैं उसको? असोनेंस। राइम स्कीम। राइम स्कीम देखिए इसमें क्या है? राइम स्कीम है अकॉर्डिंग थॉट, विचार की दृष्टि से। तो पूरा स्टेंजा एक समझेंगे तो क्या आएगी राइम स्कीम? ए डबल बी डबल ए बी ए, ये तो मदर वाले उसकी है पार्ट की, और ये डबल सी किसकी है? उसकी, अमेंडा के पार्ट की। लेकिन अगर पूरा समझेंगे तो क्या होगी? ये डबल ए बी ए ट्रिपल सी ऐसे बोलेंगे। और अगर क्या बोलेंगे हम इसको? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि पहले वाला जो 4 लाइनें हैं उनमें तो मदर के थॉट है, और अगली जो 3 लाइनें हैं उनमें किसका थॉट है? अमेंडा का थॉट है। इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस पहले वाली 4 लाइन को एक स्टेंजा समझेंगे और अगली वाली 3 को एक स्टेंजा समझेंगे। तो कैसे हो जाएगी राइम स्कीम? डबल ए बी ए, ये तो सेम रहेगी पहले वाले की। तो ये जो सी सी की है ना हमने, ये क्या चेंज हो जाएगी? ए ए। क्यों? क्योंकि अगला स्टेंजा हम अलग मान रहे हैं। ओके। मेटाफर। मेटाफर आपको बताया था मैंने, रूपक अलंकार। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? रूपक अलंकार, मेटाफर। यूज ऑफ वर्ड एमराल्ड सी फॉर ग्रीन कलर, कि जैसे जो एमराल्ड है वो कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है ना, वैसा उसका रूप किसको दे दिया? सी को दे दिया। सिमिलर कलर ऑफ एमराल्ड, जिस प्रकार से क्या रत्न होता है ना, रत्न वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। वैसे ही इसमें किसकी कल्पना की गई? ऐसे हरे समुद्र की। तो ये एमराल्ड वाली जो कंपैरिजन है किसके साथ कर दिया गया? इसी के साथ। तो इसको क्या बोलते हैं? मेटाफर, रूपक अलंकार। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। एसोनेंस में होता है वोवल साउंड का रिपीटेशन, वोवल साउंड का। और इसमें क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का। कॉन्सोनेंट साउंड का लाइन में रिपीट होना। तो इसमें देखिए
स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट, एस की जो है वो रिपीटिशन हो रही है इस लाइन में, इसको क्या बोलेंगे हम, असोनेंस। अगला देखिए अल्यूजन। अल्यूजन इसमें देखो क्या है, मरमेड इज ए वेल नोन इमेजिनरी क्रिएचर। ऐसे कोई कहानी, पुरानी कहानी या कोई ऐसी बात होती है, कोई वाक्य होता है, उसको ऐसे पोइम में यूज कर दिया जाए जो काल्पनिक होता है, उसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन। इल्यूजन। ऐसा हमारे इस पहले स्टेंजा में क्या है, मरमेड, वो क्या बनना चाह रही है, मरमेड। ये रियल में नहीं होते, कहानियों में होते हैं। तो कहानियों की बात अगर ऐसे पोइम में यूज कर ली जाए इसी लाइन में, तो उस लाइन में क्या मानेंगे हम, अल्यूजन। तो ये क्या हो गया आपके इसमें, अल्यूजन हो गया। लिटरेरी डिवाइजन में एनाफोर आया है, एपीफोर आया है, असोनेंस भी है, एलिट्रेशन भी है, मेटाफर भी है, अल्यूजन भी है। और राइम स्कीम आपको बता दी दो तरीके से, या तो आप क्या बोलोगे, डबल ए बी ए ट्रिपल सी, या तो ये बोलनी है राइम, या फिर अगर आपको एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाए कि राइम स्कीम क्या है तो ये लिखनी है। अगर ऐसा पूछा जाए कि थॉट के अकॉर्डिंग क्या है, मदर वाले पार्ट की क्या है और अमेंडा वाले पार्ट की क्या है, तब क्या होगी, ये तो सेम रहेगी, ए बी ए, और फिर अमेंडा है उसकी क्या हो जाएगी, डबल ए। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं सेकंड स्टेंजा में। अब दोबारा से सेकंड स्टेंजा में उसकी मदर उसको क्या करेगी, नेग करेगी। देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। उसकी माँ कह रही है कि क्या तुमने तुम्हारा जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया है, क्या तुमने अपने रूम की सफाई कर ली है, और मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो कर दिए अमेंडा। अमेंडा क्या कर रही है, उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रही है, खुद को क्या समझ रही है, देखिए इमेजिन करिए, आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है बता दिया था, अनाथ। अनाथ। रोमिंग, रोमिंग का मतलब होता है घूमना, बिना उद्देश्य के घूमना, बिना काम के घूमना, ऐसे मान सकते हैं, काम को हम उद्देश्य मान लेंगे, बिना काम के बिना उद्देश्य के घूमना। स्ट्रीट्स होती हैं, स्ट्रीट यानी क्या होती है, गली। पैटर्न्स यानी होती है आकृति, सॉफ्ट यानी ऐसे मुलायम, डस्ट यानी होती है मिट्टी। हस्ट, हस्ट क्या होता है, देखिए नीचे लिखा हुआ, क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, शांत। हस्ट यानी क्या होता है, शांत जगह। हस्ट यानी क्या होता है, शांत जगह, शांत जगह। साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस यानी होती है शांति, शांति। गोल्डन यानी होती है सुनहरी। फ्रीडम यानी होती है आजादी। स्वीट यानी मधुर। ऑर्फन ए चाइल्ड विद हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके मदर फादर हैं वो क्या हो गए हैं, या तो डेड हो गए या है ही नहीं, छोड़ के चले गए हैं, या तो देखिए, here the poet says that here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not, कि इस वाले स्टेंजा में उसकी जो मदर है अमेंडा की, वो अमेंडा से पूछ रही है, ऐसे पूछ रही है, वेदर क्या उसने, सी हैज डन हर होमवर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है या नहीं किया है, एंड देन सी आस्क हर वेदर सी हैज क्लीन्ड हर रूम और नोट। उसके बाद में ऐसा भी पूछती है क्या उसने अपना जो रूम है उसको साफ कर लिया है या नहीं, अपने शूज हैं वो साफ किए कि नहीं। मोर ओवर सी इज ऑल्सो रिमाइंडेड टू क्लीन हर शूज, और इसके बाद में उसकी माँ है उसको ये बात भी याद दिलाती है कि उसने, उसकी मदर ने उसको, रिमाइंडिंग का मतलब होता है याद दिलाना, कि उसकी मदर ने उसको ये भी कहा था कि तुम्हें अपने जूते भी साफ करने हैं। सो हेयर we can see that mother is constantly asking her question regarding her homework being done or not, whether she had cleaned up her room and shoes or not, कि उसकी माँ उसे लगातार क्या पूछ रही है, सवाल पूछ रही है, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया कि नहीं, क्या उसने अपनी रूम की सफाई की कि नहीं, क्या उसने अपने जो शूज हैं उनको साफ किया कि नहीं, लगातार क्या कर रही है मदर, क्वेश्चन कर रही है। बट ऑन द अदर हैंड, while Amanda is listening to her mother's instruction, she imagines herself to be an orphan who is roaming in the street. लेकिन दूसरी साइड में जो अमेंडा है ना, अपनी माँ की बातों को सुन रही है, तो उसी समय इमेजिन करती है। पहले स्टेंजा में तो उसने क्या इमेजिन किया था, ये बातें याद रखनी है आपको। A mermaid who is drifting by the current
इन एन एमराल्ड एंड साइलेंट सी, है ना। पहले मैं ये किया था इमेजिन, अब वो खुद को क्या इमेजिन कर रही है, एन ऑर्फन, एक अनाथ बच्चा क्या कर रही है कि मैं एक अनाथ हूं और क्या कर रही हूँ, गलियों में घूम रही हूँ बिना उद्देश्य के। दिस मीन दैट सी इमेजिन इफ सी वुड हैव बीन विदाउट पेरेंट्स सी वुड हैव वॉक्ड फ्रीली इन द स्ट्रीट। ऐसे सोचने से क्या बात जाहिर हो रही है कि वो ऐसा चाह रही है कि अगर मैं क्या होती, बिना पेरेंट्स के होती, तो मैं क्या कर सकती थी, बिना रोके टोके गलियों में घूम सकती। सी वुड हैव ड्रोन डिजाइन ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर अनकवर्ड फीट वेरी क्वाइटली। अनकवर्ड यानी बिना ढके हुए यानी नंगे। और अगर वो पेरेंट लेस होती और फन होती तो क्या करती, जो सॉफ्ट डस्ट है उस पर अपने पैरों से डिजाइन बना लेती, आकृति बना लेती, मतलब जो चाहिए वो कर लेती। यानी ये खुद को क्या समझ रही है, और फन। नेक्स्ट, सो वी कैन सी दैट सी थिंक अपोजिट टू हर मदर, कि जो उसकी माँ सोच रही है उसका क्या सोच रही है, उल्टा। हर मदर वांट्स हर टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। उसकी माँ हर चीज क्या चाह रही है, साफ सुथरी चाह रही है, बिल्कुल सही रहे, साफ सुथरी रहे। लेकिन वो तो मिट्टी में खेलना चाह रही है, सैंड में खेलना चाह रही है, डस्ट में खेलना चाह रही है, डिजाइन बनाना चाह रही है उस पर, orphan की तरह नंगे पांव घूमना चाह रही है। बट अमेंडा वॉन्ट टू प्ले इन डस्ट विद हर बेयर फीट। अमेंडा क्या करना चाहती है, नंगे पाँव से अपने नंगे पाँव से डस्ट में खेलना चाह रही है। ठीक है, ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं इसका लिटरेरी डिवाइसेस। एक लाइन और बची है। मोर ओवर सी इज सो फेड अप दीज कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर हर मदर। इसके अलावा ये जो अमेंडा है अपनी माँ के द्वारा ये लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं उससे, उसको जो निर्देश दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन यानी क्या होता है, निर्देश, उनसे क्या होगी, फेडअप। यहाँ पे फेडअप का मतलब क्या है, पक जाना, पक जाना, पक जाना, ऊब जाना, बोर हो जाना, बोर हो जाना। फेडअप यानी क्या है, बोर हो जाना, कि अपनी जो मदर द्वारा उससे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, उनसे वो बोर हो गई है, पक गई है। उसके बाद में क्या कहती है, वो क्या इमेजिन करती है, दैट सी से साइलेंस इज गोल्डन। और अपने विचारों में कहती है कि जो साइलेंस है, शांति, साइलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, शांति, चुप रहना, चुप रहना, वो क्या है, गोल्डन है, सोने जैसी है, सोने जैसी, सोने जैसी यानी बहुत महंगी चीज है, कीमती चीज है, क्या, शांति। अब देखिए, जो साइलेंस है उसको क्या बताया है, गोल्डन और गोल्ड। ये साइलेंस है, इसको किसकी क्वालिटी दे दी है, इस गोल्ड की। यानी इन दोनों के बीच में क्या कर दिया गया है, कंपैरिजन। क्या कर दिया गया इनके बीच में, कंपैरिजन। और इस कंपैरिजन में इनके बीच में लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है, लाइक एंड एज। एक मिनट, लाइक और एज का यूज करके, लाइक एज, सो एज, इनका यूज करके दो चीजों के बीच में, टू थिंग्स के बीच में, जो क्या हो, अनइक्वल हो, अलग अलग चीजें, उनके बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसको बोलते हैं सिमली। सिमली क्या बोलते हैं, सिमली। और यही कंपैरिजन अगर बिना इन लाइक और लाइक एज सो एज के किया जाए तो उसको बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर, मेटाफर, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है भाई। मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच होता है, वो सिमली भी क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। असोनेंस भी फिगर ऑफ स्पीच होता है, एनाफोरा भी फिगर ऑफ स्पीच, एपीफोरा भी फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन भी फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन भी फिगर ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेटाफर की। मैंने बताया कि सिमिली होता है उससे, तो इस सिमिली में और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। क्या किया जाता है, कंपैरिजन। जैसे मैं बताऊं आपको, किसी व्यक्ति की तुलना मान लो शेर से कर दी, कि वो युद्ध के मैदान में शेर था, और युद्ध के मैदान में शेर था। ही वॉज ए लोइन, लोइन इन द बैटलफील्ड, इन द वॉर, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो, ही तो क्या है भाई, ह्यूमन के लिए यूज होता है ही। इस ही को क्या बता दिया, लोइन।
कहाँ बताया, वॉर में, कि वॉर में वो ऐसे लड़ा जैसे कौन लड़ता है, शेर लड़ता है। शेर के साथ जब लड़ाई होती है या वो झगड़ा करता है, किसी से फाइट करता है, तो कैसे लड़ता है, वैसे ही कौन लड़ा, वो लड़ा युद्ध में। अब ये कंपैरिजन कैसे हुआ, बिना सिमिली के और बिना एज और सो के हुआ, लाइक और एज के। इसी को क्या बोलते हैं, मेटाफर। दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, मेटाफर। बिना लाइक और एज के दो अनइक्वल चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, उसको बोलते हैं मेटाफर। ठीक है। अब इसी लाइन में अगर हम क्या कर दें, ही वॉज फोर्ट, ही फोर्ट ऐसे लिखेंगे, एक मिनट, ही फोर्ट, फोर्ट लाइक, एक मिनट, एन लाइक अ लॉइन इन द वॉर, कि वो युद्ध में एक शेर की तरह लड़ा। तो ये तो देखो कंपैरिजन इसमें भी हुआ है और पिछले वाले सेंटेंस में हुआ, लेकिन इसमें हमने इसको लाइक से कंपेयर किया, की तरह। कंपैरिजन तो था लोइन के बीच में और इसी के बीच में, इस लाइन इस सेंटेंस में भी कंपैरिजन है लोइन और इसके बीच में। लेकिन अगर लाइक और सो एज, लाइक सो एज, इनका यूज करके अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उस लाइन में होता है सिमिली। क्या होता है, सिमिली। और बिना लाइक और एज के यूज करके हम किसी का कंपैरिजन कराएंगे दो अनइक्वल चीजों का। देखिए शेर अलग होता है और ये ह्यूमन अलग होता है, इनके बीच में कंपैरिजन हुआ, लेकिन बिना लाइक और एज के अनइक्वल होगी चीज। बिना लाइक एज के होगा तो मेटाफर, और लाइक के साथ या एज या सो के साथ होगा तो वो सिमिली। तो यहां देखिए क्या बताया, देखिए स्टेंजा में, ये वाला सेकंड स्टेंजा, नहीं नहीं सेकंड स्टेंजा है ये है। इसमें देखिए, द साइलेंस इज गोल्डन, ऐसे नहीं बताया, साइलेंस इज लाइक गोल्ड, ऐसे नहीं बोला, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। इसको भी ऐसे बोलते, फ्रीडम इज लाइक स्वीट, फ्रीडम इज लाइक स्वीट्स। इसको ऐसे बोलते, द साइलेंस इज लाइक गोल्ड, साइलेंस होती है वो, साइलेंस है वो सोने की तरह होती है, फ्रीडम वो मीठे की तरह होती है, ऐसे नहीं बोला। बिना किसी किसके कंपैरिजन हुआ है इनमें, लाइक और एज के। बिना लाइक और एज के कंपैरिजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेटाफर। तो इस लाइन में क्या है, मेटाफर, यही बात यहां लिखी है। क्या लिखा है, एक मिनट देखिए, साइलेंस इज गोल्डन विच मीन्स दैट साइलेंस इज वेरी क्रूशियल एंड प्रीसियस। क्रूशियल का मतलब होता है निर्णायक, निर्णायक निर्णय लेने वाला, और प्रीसियस यानी कीमती, कि जो साइलेंस होती है, शांति होती है, वो बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही निर्णायक होती है। सी फर्दर सेज दैट फ्रीडम इज स्वीट, उसके बाद में वो ये कहती है कि जो स्वतंत्रता होती है वो मधुर होती है। दिस मीन्स सी नेवर फील्स फ्री व्हेन सी इज विद हर मदर। इसका मतलब ये है कि वो जब भी अपनी माँ के साथ रहती है तो कभी भी कैसा नहीं महसूस करती है, फ्री नहीं महसूस करती है, आजाद स्वतंत्रता वो नहीं महसूस करती है। एनाफोरा वही रिपीटेड वर्ड, देखिए कौन कौन सा रहा है, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइड, यह है ना, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइट। और पहले वाले स्टेंजा में क्या आया था, डोंट यू, डोंट यू बाइट, डोंट बाइट, डोंट हंच। और इसमें क्या है, डिड यू। तो ये तो क्या हो गया, एनाफोरा, क्या हो गया है, एनाफोरा। और ये लास्ट वाला अमेंडा अमेंडा आ रहा है, ये क्या बन गया, एपीफोरा। ठीक है। एनाफोरा हो गया, एपीफोरा हो गया। राइम स्कीम वही रहेगी, सेम ही, हर स्टेंजा में राइम स्कीम ऐसी रहेगी भाई। पूरी पोइम की अलग अलग स्टेंजा ना, उनमें राइम स्कीम ऐसी रहेगी। असोनेंस आया, असोनेंस यानी वही कॉन्सोनेंट की वोवल जो साउंड है उसका लाइन में रिपीटेशन होना। थोट, ये वर्ड आए हैं अभी आपकी पोइम में, देखिए कहाँ है, ईरा, थोट,
टोल्ड यू योर सू, तो इसमें ऊ की साउंड, थो, ओ की साउंड रिपीट हो रही है। ओ, तो, यो, योर, सोज, ओ की साउंड क्या हो रही है, इनमें रिपीट हो रही है। तो ये क्या हो गया इसमें, असोनेंस। किसी लाइन में वोवल की साउंड, वोवल कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं, लेकिन राइटिंग में होते हैं ये, इनकी साउंड क्या हो, बार बार में रिपीट हो लाइन में, उसको बोलते हैं असोनेंस। एलिट्रेशन है क्या इसमें, एलिट्रेशन नहीं है। मेटाफर ये साइलेंस वाली, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्ड, गोल्डन कलर, फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट। इन दोनों फ्रेजेस में क्या है, मेटाफर। ठीक है, अगले स्टेंजा में चलते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। फिर अमेंडा सोच रही है, आई एम ए रुपेंजल, आई हैव नॉट केयर, लिव लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियल, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स। एक्ने क्या होते हैं, पिंपल्स, कील मुहासे होते हैं ना, चेहरे पे हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्ने। रुपेंजल है ए गर्ल इन फेरी टेल बाय ब्रोदर ग्रिम, ये राइटर है भाई इसका, इसकी एक कहानी है, उसमें ये जो रुपेंजल नाम की कैरेक्टर है, एक काल्पनिक कैरेक्टर है। ट्रैंक्विल यानी होता है काम, क्वाइट, शांत। ट्रैंक्विल यानी क्या होता है, शांत। रेयर यानी होता है अनकॉमन, असामान्य, असामान्य, दुर्लभ, ऐसे भी बोल सकते हैं, दुर्लभ, दुर्लभ। ठीक है, तो इसमें देखिए पहली 4 लाइन में उसकी माँ क्या कह रही है उसको, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, कि वो चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, कि तुम्हारे चेहरे पे क्या हो जाएंगे, एक्ने हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे अमेंडा, जब मैं क्या कर रही हूं, तुमसे बात कर रही हूं, तब क्या करना है तुम्हें, मेरी तरफ देखना है। ये क्या कर रही है, देख नहीं रही है, बस सोच रही है, सुन रही है अपनी माँ की बात को और सोच रही है, इमेजिन कर रही है। अब वो क्या इमेजिन कर रही है, आई एम ए रुपेंजल, कि मैं वो राजकुमारी बन जाऊं, बड़े बालों वाली, जादुई बालों वाली, जो कहाँ रहती है, एक टावर में। आई हैव नॉट ए केयर, कि मुझे किसी की परवाह न हो, फिर उस टावर में रह के मैं किसी की परवाह नहीं करूं। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल, कि ऐसे ऊंचे शांत टावर में रह के जो मेरी जो लाइफ है वो ट्रैंक्विल हो जाएगी। ट्रैंक्विल यानी शांत, शांति भरा जीवन होगा मेरा, और वो कैसा होगा, बिल्कुल असाधारण होगा, असाधारण। तो खुद को क्या क्या कल्पना कर रही है ये, कि मैं क्या बन जाऊं, रुपेंजल बन जाऊं, एक टावर में जाके रहने लग जाऊं, जैसे कौन रहती थी, वो जो रुपेंजल थी वो रहती थी ना, वैसे मैं भी कहाँ चली जाऊं, एक टावर में चली जाऊं, और अपनी जो मदर है उससे दूर चली जाऊं, तो मुझे ये क्या नहीं करेगी, नेग नहीं करेगी। और उस टावर में मेरी जो लाइफ होगी वो कैसी होगी, बहुत शांत होगी, बहुत असाधारण होगी। आई विल सर्टेनली नेवर, लेकिन वो जो रुपेंजल है ना, जो कहानी वाली रुपेंजल है, वो क्या करती थी, इस टावर में से, ये टावर बना हुआ था ऊपर ही ऊपर, इसमें रहती थी, इसकी सीढ़ियां उसकी मदर ने तोड़ दी थी, तो वो जब उसकी मदर नीचे आती तो वो अपने बाल नीचे गिराती, इससे जादुई बाल थे, ये ऊपर जाते, फिर ये इसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रही है कल्पना, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन जब मुझे माँ पुकारेगी ना नीचे से, तो मैं अपने बाल क्या नहीं करूंगी, नीचे नहीं गिराऊंगी, यानी मैं उस टावर में क्या रहना चाहती हूँ, अकेले ही रहना चाहती हूँ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमेडास मदर इज डिसअलाउइंग हर, डिसअलाउइंग यानी होता है मना करना, क्या होता है, मना करना। अलाउ यानी अनुमति देना या कोई काम करने के लिए हाँ भरना, डिसअलाउइंग यानी मना करना। टू ईट चॉकलेट्स, सी रिमेन्स हर ओ पिंपल्स, रिमाइंड्स, रिमाइंड्स यानी होता है याद दिलाना, रिमेंबर यानी भी याद करना, दिलाना है, रिमाइंड्स यानी भी याद करना, याद दिलाना। तो उसकी जो माँ है ना, उसको मना करती है चॉकलेट नहीं खाने के लिए, और उसको याद दिलाती है ओफर पिंपल्स, कि तुम्हारे चेहरे पे क्या है, पिंपल्स हैं, ज्यादा चॉकलेट खाओगी तो पिंपल्स और बढ़ जाएंगे। अमेंडास फेस ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स, कि वो चॉकलेट ज्यादा खाने से अमेंडा के फेस पे क्या हो गई है, पिंपल्स हो गए। एट लास्ट शी स्कोल्ड हर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट हर मदर से, लास्ट में जो अमेंडा है ना, अमेंडा की माँ है, उसको स्कोल्ड करती है, डांटती है। इसलिए डांटती है
क्योंकि अमेंडा जब वो उससे बात कर रही होती है उसकी मदर, तब वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती, सुनती नहीं है। एट दिस मोमेंट अमेंडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी रूपेंजल। इस समय जब उसकी माँ उसको डांट रही है, तब अमेंडा क्या सोचती है, खुद को क्या इमेजिन करती है कि वो क्या बन जाए, रूपेंजल बन जाए। रूपेंजल वॉज ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फेरी टेल दैट वॉज कैप्चर्ड इन ए टावर बाई ए विच। क्या होता है कि रूपेंजल एक राजकुमारी थी, एक लड़की थी, बाद में राजकुमारी बनती है भैया, एक लड़की थी। ऐसे जो कहानियां होती है ना, काल्पनिक कहानियां, उनका एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर मीन चरित्र। फेरी टेल होती है यानी काल्पनिक कहानियां। दैट वॉज कैप्चर्ड, कैप्चर्ड यानी होता है कैद कर लेना। टावर, रूपेंजल थी, इसको एक टावर में एक जो जादूगरनी होती है ना, उसके द्वारा कैद कर लिया जाता है बचपन से ही। जब वो छोटी होती है ना तब से, वो बड़ी होती है तब तक कैद कर के रखती है वो। द विच यूज टू क्लाइंब द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रूपेंजल। उस जादूगरनी ने जादू से क्या कर दिया, इसके बालों को जादू ही बना दिया, बहुत लंबे हो गए इसके बाल। जादूगरनी ने जादू से रूपेंजल के बाल क्या कर दिए थे, बड़े कर दिए थे। और वो उन बालों का यूज कैसे करती थी, जब वो घूम फिर के जब आती थी रात को घर पे उस टावर में जाने के लिए, तो उसने सीढ़ियां तोड़ दी थी, उसको आवाज देती, आवाज देने के बाद वो अपने बालों को नीचे गिराती, उससे चढ़ के वो कहाँ चढ़ती, ऊपर टावर में चढ़ती। द विच यूज टू क्लाइम द टावर, जो जादूगरनी थी वो रूपेंजल के बालों की सहायता से टावर में चढ़ती थी। रूपेंजल दैट वर लेट डाउन हर बाई हर थ्रू द विंडो, जिनको रूपेंजल क्या करती थी, ऐसे खिड़की के द्वारा नीचे गिराती थी, फिर उसकी जो वो जादूगरनी माँ थी वो पकड़ के ऊपर चढ़ती थी। सो नाउ अमेंडा वांट टू बी रूपेंजल बिकॉज शी फील दैट लाइफ इन टावर विल बी पीसफुल एंड अनयूजुअल। अनयूजुअल यानी असाधारण। कि अब रूपेंजल अपने आप को क्या कल्पना कर रही है कि वो, ये अमेंडा ऐसा इमेजिन करी कि वो रूपेंजल बन जाए, और रूपेंजल बन के किस में चली जाए, उस टावर में। क्योंकि टावर में जो लाइफ होती है वो कैसी होती है, इस रूपेंजल की तरह बिल्कुल ट्रैंक्विल, शांत, असाधारण, पीसफुल, शांति भरी। सी थिंक सी विल बी फ्री एंड लिव इन पीसफुल एनवायरमेंट इन द टावर। कि टावर में रहने के बाद वो क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी, भले ही वो क्या रहेगी, कैद में टावर में, लेकिन ऐसे बार बार में इसकी माँ की जो नेगिंग है वो इसको नहीं सुननी पड़ेगी, पीसफुल माहौल में रहेगी। सी ऑल्सो कन्फर्म, वो ये बात भी स्वीकार करती है टू हर सेल्फ दैट सी विल नेवर लेट हर हेयर्स डाउन टू एनीवन सो दैट नोबडी कुड कम टू इन हर टावर। लेकिन उस टावर में रह के जैसे वो रूपेंजल करती थी, अपने बालों को नीचे गिराती थी, ये अगर रूपेंजल बन जाए तो ये क्या नहीं करेगी, अपने बालों को नीचे नहीं गिराएगी, जिससे कोई भी ऊपर नहीं आ सके। मीन्स ये अकेले ही रहना चाह रही है टावर में। ओके नेक्स्ट, स्टेंजा 3। इसमें देखिए डिवाइसेस, इल्यूजन क्या है भाई। इल्यूजन आपको बताया था, किसी कहानी का, कथा का अगर कोई पार्ट किसमें यूज किया जाए, कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर किसमें पोएम में यूज किया जाए तो उसको बोला जाता है एल्यूजन। ये जो फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रूपेंजल, इसमें रूपेंजल का क्या किया गया है, यूज किया गया है। फर्स्ट वाले स्टेंजा में किसका किया गया था, मरमेड का। सेकंड में एल्यूजन नहीं था, फर्स्ट में था और थर्ड में है। राइम स्कीम वही रहेगी इसकी। असोनेंस आया है इसमें, देखिए ओ ओ की साउंड रिपीट हुई है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, वो साउंड रिपीट हो रही है। यू लुक, यू लुक, फिर यू। कॉन्सोनेंस, यूज ऑफ साउंड आर, आर की जो साउंड अगर रिपीट होती है ना उसको कॉन्सोनेंस बोला जाता है। रूपेंजल रूपेंजल ब्राइट हेयर, आर की ब्रा, ब्रा, यार ये इसमें ब्राइट हेयर, यार ये ब्राइट हेयर, इसमें रूपेंजल रू, ये भी रे की साउंड आ रही है, केयर में भी रे की साउंड आ रही है, ये क्या है, कॉन्सोनेंस। चलते हैं लास्ट स्टेंजा में। लास्ट स्टेंजा में केवल इसकी माँ की बात है, निगिंग है ओनली, उसके अमेंडा की कोई बात नहीं है। स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमेंडा, इसकी मदर क्या कह रही है इसको, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नाइड एट यू अमेंडा। सल्किंग यानी क्या होता है, बी इन ए बैड मूड, अच्छे मूड में नहीं रहना, चिड़चिड़ा रहना, उसको बोलते हैं बी इन ए बैड मूड। और मूडी यानी अनस्टेबल, अस्थिर, कभी हंस रहे हैं कभी दुखी हो गए हैं, उसको बोलते हैं अनस्टेबल मूड। और नेक्ड यानी होता है हैरस, डांटना, फटकारना, परेशान करना।
तो देखिए उसकी माँ उससे कह रही है अमेंडा से, स्टॉप देयर सल्किंग एट वंस, कि ये ऐसे खराब मूड में बैठ रहा है ना, इसको तुरंत बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी रहती हो, अस्थायी विचारों वाली रहती हो, तुम्हारा मूड कभी भी चेंज होता रहता है, ये बंद करो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कि कोई भी अगर तुम्हें ऐसे देखेगा ना तो ऐसे सोचेगा कि इसकी मम्मी इसको हैरेस करती है, इसको मारती है, पीटती है, हमेशा डांटती फटकारती रहती है। और मैं ऐसा नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में बाहर, घर से बाहर बातें बनाएं कि उसकी जो अमिंदा की माँ है वो उसको नैग करती रहती है हमेशा। ऐसा नहीं सुनना है मुझे। तो तुम क्या करो, ये सल्किंग करना बंद कर दो, मूडी होना बंद कर दो, और जो पहले बातें बताई वो सारी बंद करो। अमेंडा's mother now warns her for behaving in a very odd manner. अब अमेंडा की जो माँ है ना, उसको क्या कर रही है, वॉर्न कर रही है कि तुम क्या कर रही हो, बहुत बुरे तरीके से बर्ताव कर रही हो। ओड मैनर का मतलब गलत तरीका, बुरा तरीका, बहुत बुरे तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रही हो। सी आस्क हर टू स्टॉप बीइंग इन ए बैड मूड, वो उससे कह रही है कि तुम ये जो बैड मूड में रहते हो हमेशा, ये रहना बंद करो। मोर ओवर सी ब्लेम्स हर टू ऑफ हैविंग सच एन अनस्टेबल मूड, और ये भी कहती कि तुम्हारा जो मूड है ना, उड़ती है, ये चेंज होती रहती है बार बार में, इसको ठीक करो। सी ऑल्सो स्कोल्ड हर बाई सेइंग दैट, वो उसको इस बात पे भी डांटती है, क्या कह के डांटती है, दैट हर बिहेवियर विल वन डे मेक पीपल थिंक दैट अमेंडा वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग हैरेस्ड बाय हर मदर, कि वो जिस प्रकार से व्यवहार करती है ना इसकी मदर के साथ में, बातें नहीं सुनती है, बिल्कुल आलसी होकर बैठी रहती है, मूड चेंज होता रहता है उसका, सल्किंग करती रहती है। ये अगर बाहर के लोग देखेंगे, उसके घर के पड़ोसी हैं वो देखेंगे, तो वो क्या समझेंगे कि अमेंडा की माँ है उसको लगातार हैरेस करती रहती है। हैरेस का मतलब परेशान करना, प्रताड़ित करना, मारना पीटना। तो उसकी जो माँ है ऐसा नहीं चाहती कि लोग बाहर उसके बारे में बातें बनाएं, इसलिए उसको कह रही कि ये सारे काम करना तुम क्या करो, बंद करो। सो हेयर वी कैन से दैट दो अमेंडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, कि अमेंडा हमेशा अपनी माँ के द्वारा क्या की जाती है, डांटी फटकारी जाती है ऑन एवरी स्मॉल थिंग, बट सी कैंट रिएक्ट टू दिस। लेकिन इस बार जब उसको डांटा गया तो वो क्या नहीं कर रही है, रिएक्ट नहीं कर रही है। इफ सी रिएक्ट टुवर्ड दिस बाय गेटिंग इमोशनल, हर mother takes this against her sense of pride and scold her that she should not behave like this, as other would think that Amanda's mother is very dominating towards her child. क्या कह रही है, इसकी जो माँ है ना वो बता रही है, नहीं ये पॉइंट ऐसे बता रही है कि अगर इस बात में भी अमेंडा क्या करती, रिएक्ट करती है ना, तो बाहर के लोग ऐसा देख के जरूर ये समझ लेते कि अमेंडा को उसकी माँ के द्वारा क्या किया जाता है, हमेशा परेशान किया जाता है। उसकी माँ उस पर वर्चस्व ऐसे कंट्रोल करके रखती है, बहुत ज्यादा नियंत्रण रखती है, डोमिनेट करके रखती है ना। इसलिए अमेंडा ने इसमें क्या नहीं किया है, रिएक्ट तो किसी में नहीं किया है अमेंडा ने, वो तो क्या कर रही है, केवल इमेजिन कर रही है, लेकिन इसमें उसने इमेजिन भी नहीं किया। और लिटरेरी डिवाइस में इसमें अलिट्रेशन आया, देखिए भाई, स्टॉप देयर सल्किंग, एस एस की साउंड रिपीट हो रही है, एस एस, स्टार और क्लोज प्लेस, ये क्या है, क्या होता है, अलिट्रेशन क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पे एस है, ये कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ को, आई ओ यू को छोड़ के जो भी साउंड है ना कॉन्सोनेंट की, उन साउंड का क्या हो, रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, पास पास में लिखे हुए वर्ड्स में अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट हो रही है ना बार बार में स्टार्टिंग में, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्सोनेंट। और राइम स्कीम इसकी वो पहली वाली रहेगी, ए बी ए। अब अगला वाला स्टेंजा है नहीं इसमें, अगर होता तो उसकी भी वो सेम रहती, या तो सी सी होती, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ए हो जाती, ठीक है। इन दिस वे दिस पोएम हैज बीन कंप्लीटेड, आपकी ये जो पोएम है पूरी कर दी गई है। इसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप, कोई आपका क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और डाउट हो तो भी ज़रूर लिखें, आप लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जो कीजिए क्लास को गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।